हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी सही है आपके सामने हैं। तो दोस्तों, आज मैं उन लोगों के लिए बात करना चाहूँगी जो बच्चे ना नीट के पेपर देकर और तब भी उनको निराशा ही मिली है और आज वो इस सिचुएशन में खड़े हैं कि उनको जंतर मंतर में ये सब धरना देना पड़ा। कई बच्चे तो बेचारे कितने कितने दिन से भूखे पड़े और इतने वो सही भी है। आप ये सोचिए बच्चों को कितनी मेहनत लगती है पढ़ाई करने में और कितना परिश्रम करते हैं बच्चे, रात दिन एक लगा के उन अपनी पढ़ाई करते हैं। लेकिन उनको देखिए तीसरी जैसे इंसान एक बार देता है नीट का पेपर, 2 बार नीट का पेपर देता है, तीसरी बार भी ये लीक हो गया है और जिसके दोबारे उन्होंने पेपर दिए हैं ना, तो उनके भी मतलब वो पेपर भी उनका लीक हो गया है। तो बताइए मतलब बच्चा कितना बर्दाश्त करेगा। आप खुद सोचिए, बच्चा इतनी मेहनत करने के बावजूद मतलब उनको निराशा ही मिली है तो बच्चा क्या करेगा, आप खुद सोचिए। और जिसके पास पैसा है वो तो आगे पैसा भर दे रहा है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करेगा। आप समझिए, ज़रा दिमाग लगाइए कि वो बच्चा क्या करेगा। और जबकि उसके पास दिमाग बहुत है और पढ़ाई में बहुत अच्छे मार्क्स भी लेकर अच्छी डिग्री हासिल की है, तब भी उनको उन बच्चों को देखा नहीं जा रहा है, उन बच्चों को लिया नहीं जा रहा आगे। तो आप बताइए बच्चे बेचारे क्या करें। आजकल की वैसे ही इतनी महंगाई में बच्चे कुछ कर नहीं पा रहे हैं पढ़ लिख कर भी, और नौकरियां सब हो गई हैं ठप और वैकेंसी किसी चीज़ की आ नहीं रही है। तो बेरोज़गारी तो ऐसे ही बढ़ेगी, आप खुद सोचिए। तो दोस्तों, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा माहौल हो गया है। मेरे हिसाब से तो बच्चों के लिए वैकेंसी निकाली जाए, और क्योंकि बच्चे बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं सभी। और पढ़ लिख के भी क्या ही करे बच्चा, जब सारी नौकरियां ही नहीं मिल रही हैं और वैकेंसी आ ही नहीं रही हैं, तो बच्चे भी क्या करें। पढ़ लिख कर भी क्या ही करेंगे बच्चे, और पढ़ लिख कर भी ऐसा हाल हो रहा है बेचारे मतलब वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है जंतर मंतर में। और सभी लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं, सभी जितने भी ब्लॉगर हैं, जितने भी नेता लोग हैं बड़े बड़े, सब वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो यही चल रहा है कई दिनों से। और देखकर दोस्तों, उन बच्चों को देखकर ना बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि हम यही सोचते हैं कि सबके एक जैसे हैं बच्चे, हमारे क्या दूसरे के क्या, सभी बच्चे एक समान होते हैं सभी के। तो बच्चा हर किसी का मेहनत करता है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि मतलब उन्हें यही लगता है कि बच्चों को कि हम पढ़ लिख कर कुछ बने आगे। तो अब जब बनने की बारी आती है, पेपर होते हैं तो पेपर लीक कर दिए जाते हैं। और 3 साल से मैं ये देख रही हूँ, क्योंकि 3 सालों से नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, प्रॉपर मतलब लीक होते ही जा रहे हैं। और जो दोबारे पेपर दे रहे हैं वो भी लीक हो रहे हैं। तो आप बताइए बच्चा क्या करेगा। बच्चे की हिम्मत तो वहीं टूट जाती है जब इतना मेहनत करने के बाद ऐसा होता है। और इसमें देखिए सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए। और बच्चों के लिए फिर से मैं चाहती हूँ कि बच्चों के लिए फिर से नीट का पेपर दिया जाए बच्चों को। और क्योंकि जिन बच्चों की आशाएं टूटी है ना, उन बच्चों को फिर से पेपर देने का मौका मिल जाए एक बार, तो बच्चा आगे बढ़ सकता है। और इसी मामले में तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और बच्चों को फिर से एक नई उम्मीद दिखाने की कोशिश करी जाए, सभी लोग एकजुट होके, क्योंकि सभी का यही कहना है इस समय कि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ। और बच्चों के साथ 1 साल हो, 2 साल हो, 3-3 बार बच्चों के पेपर लीक हो गए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर आप लोग इस सिचुएशन में होते तो आप लोग क्या करते, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।